Welcome back to my YouTube channel. Now in this video we are going to cover another important period of history of English literature, that is a postmodern age. We will be covering historical context, characteristics, authors and their works of this period. So in our last video we have covered modern period in detail. Now in this video we are going to discuss postmodern period in English literature. So let's start. पोस्ट मॉडर्न पीरियड की बात करें तो इसका जो टाइमलाइन था वो 1939 से लेके अब तक का रहा है. एंड द पोस्ट मॉडर्न पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर बिगेन आफ्टर 1939 मेनली ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उस वजह से ये पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर पे इसका इन्फ्लुएंस देखने को मिला. मीन्स पोस्ट मॉडर्न पीरियड इंग्लिश लिटरेचर में शुरू हुआ 1939 में. द वॉर डिस्ट्रॉयड ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज एंड चेंज ह्यूमन थिंकिंग. और इस युद्ध के कारण ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज और ह्यूमन थिंकिंग में काफ़ी ज़्यादा चेंज आया एंड ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया. राइटर्स कॉन्टिन्यूड मॉडर्निस्ट एक्सपेरिमेंट्स. और इस टाइम जो राइटर्स निकल के आए उन्होंने मॉडर्निस्ट एक्सपेरिमेंट्स को कंटिन्यू करा. साथ में ही ये मॉडर्निस्ट आइडियाज़ के अगेंस्ट भी रिएक्शन था. पोस्ट मॉडर्न राइटर्स केप्ट चेंजिंग देयर थियरीज ऑफ आर्ट. पोस्ट मॉडर्न राइटर्स ने जो आर्ट की थियरीज थी उसमें भी चेंज लाया. देयरफॉर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन द एग्जैक्ट फीचर्स ऑफ पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर. और इस वजह से पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर के एग्जैक्ट फीचर्स को डिफाइन करना काफ़ी डिफिकल्ट रहा. इट इज़ बिलीव दैट पोस्ट मॉडर्न एज हैज़ नॉट एंडेड येट. और ये माना जाता है कि पोस्ट मॉडर्न एज अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है. मेन फीचर्स की बात करें तो इस टाइम पे यूनाइटेड नेशन फॉर्म हुआ था एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ इनलाइटमेंट ये डिसअपियर्ड हो गया. वेस्टर्न बिलीव इन प्रोग्रेस एंड प्योरिटी ऑफ नॉलेज हिंडेड. और वेस्टर्न बिलीव इनका जो प्योरिटी ऑफ नॉलेज था वो धीरे धीरे एंड हो गया. आर्किटेक्चर जैसे कि माइकल ग्रेव, फिलिप जॉनसन, इन्होंने मॉडर्निस्ट जियोमेट्रिक शेप को रिजेक्ट किया एंड एक नया हिस्टोरिकल स्टाइल को वापस लाया. एंडी वॉरहोल ने रिमूव कर दिया डिफरेंस किस किस में, हाई ब्रो कल्चर एंड लो ब्रो आर्ट कल्चर, जो कि पॉप आर्ट था उसमें जो डिफरेंस आता है उसको हटा दिया. मोस्ट कॉलोनीज बिकेम इंडिपेंडेंट. और इस टाइम पे कॉलोनीज जो है वो इंडिपेंडेंट हो गए. Universities became the main source of philosophical and literary theories. Now, thinkers like Jacques Derrida, Michael Foucault, Richard Rorty argued that philosophy should not search for truth but discuss different interpretation of reality. कि फिलॉसफी जो था इन लोग के थ्रू दिया गया, जैक्स डेरिडा, माइकल फूको, रिचर्ड रॉटी, इन्होंने बोला कि जो ट्रुथ है, लोगों का सर्च फॉर ट्रुथ, वो फिलोसॉफिकली नहीं होना चाहिए. एंड इन्होंने अलग अलग रियलिटी के इंटरप्रिटेशन को दिया जो कि वास्तव में चल रहा है. क्रिश्चियन फेथ लॉस इज होल्ड ऑन सोसाइटी. और जो क्रिश्चियन फेथ था, बिलीव था गॉड क्रिश्चियनिटी को लेकर के, वो धीरे धीरे सोसाइटी में वो ख़त्म होने लगा. बिलीव इन मैंस गुडनेस डिक्रीज. और जो मैन के अंदर अच्छाई, जो गुडनेस देखी जाती थी, वो भी धीरे धीरे डिक्रीज होने लगा. ग्लोबलाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रैपिडली बढ़ गए. पब्लिशिंग टेक्नोलॉजीज रैपिडली बढ़ गए. कोल्ड वॉर एंड इट्स एंड अफेक्टेड वर्ल्ड पॉलिटिक्स डीपली. कोल्ड वॉर और इसका जो एंड था उसने काफ़ी प्रभावित किया वर्ल्ड पॉलिटिक्स को. जर्मनी वॉज डिवाइडेड एंड लेटर यूनाइटेड. जर्मनी डिवाइड होकर के बाद में यूनाइटेड हो गया. रेडियो एंड टेलीविज़न ने काफ़ी मेन रोल प्ले किया सोसाइटी को शेप करने में. बात करें कि इस टाइम के जो मेजर राइटर्स निकल करके आए, लाइक हेनरी मिलर, जिनका फेमस वर्क रहा है द रोजी क्रूसीफिक्शन 1949 टू 59, ये ट्रियोलॉजी थी इनका. इस टाइम पे जो सोसाइटी में जो गॉड में बिलीव, लोगों का धर्म रिलीजन में जो ट्रस्ट था वो कैसे ख़त्म होने लगा उस पर फोकस करके वर्क लाया. जॉन स्टाइनबेक ने द ग्रेप्स ऑफ राथ और ईस्ट ऑफ एडन लिखा. जॉर्ज ऑरवेल, इन्होंने एनिमल फार्म 1945 में लाया. 1984 1949 ये जो साइंटिफिक डेवलपमेंट होने लगा एंड किस तरह से जो मैटरलिस्टिक चीज़ें लोगों के ऊपर हैवी होने लगी उसको इन्होंने अपने वर्क के थ्रू दिखाने या शो करने की कोशिश की है. एंड ग्राहम ग्रीन द हार्ट ऑफ द मैटर 1948 में लाया. द एंड ऑफ द अफेयर 1951 में इनका वर्क आया. जेन पॉल सार्त्रे की बात करें तो ये फ्रेंच फिलोसोफर, प्ले राइट, नॉवेलिस्ट एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में निकल के आए एंड एक्सपोनेंट ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड फेनोमेनोलॉजी के लिए ये प्रोफाउंडर थे. नौजा इनका 1938 में आया था. बीइंग एंड नथिंगनेस 1943 में. नो एग्जिट 1944 में. तो एक्चुअली जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है और जो
इज़्म है वो किस तरह से लोगों के अंदर दिखाई देने लगा, उसको इन्होंने शो किया है कि वास्तव में रियलिटी में जो चीज़ें एग्ज़िस्ट हैं वो एक्चुअल में नहीं है। आर के नारायण, फुल नेम इनका था रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। इनका जो वर्क आया था नॉवेल द गाइड 1958 में, अ टाइगर फॉर मालगुडी 1983 में इनको इसके लिए अवार्ड भी मिला है। सैमुअल बेकेट जो कि एब्सेडिस्ट ड्रामेटिस्ट हैं, फ्रेंच ड्रामेटिस्ट, इनका जो प्रोमिनेंट ड्रामा रहा है वेटिंग फॉर गोदो 1952 में आया, इंड गेम 1955 में एंड हैप्पी डेज 1961 में। तो जो ह्यूमन बीइंग किस तरह से मेटलिस्टिक चीज़ों में इतना लिप्त हो गया है, कैसे उसके अंदर से जो गुडनेस है, जो ट्रस्ट है गॉड को लेकर के, या जो मीनिंग है वो कैसे ख़त्म होती जा रही है। तो उसमें ये शो करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो सब कुछ मीनिंगलेस हो गया है, उसमें ये मीनिंग ढूँढ रहे हैं। डब्ल्यू.एच. ऑर्डन की बात करें तो इनका जो वर्क आया था द एज ऑफ एंजाइटी 1948 में, विलियम गोल्डिंग ग्रेट नॉवेलिस्ट हैं और ये लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज के लिए जाने जाते हैं। 1954 में आया था द स्कॉर्पियन गॉड 1971 में। तो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इनका प्रोमिनेंट वर्क है और इससे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इसके थीम से, कैरेक्टर्स से एंड कोटेशन से। सो मस्ट गो फॉर दिस नॉवेल इन डिटेल। नाउ एल्बर्ट कामू की बात करें तो द मिथ ऑफ सिसिफस एब्सर्डिज्म यहाँ से इन्होंने शो किया है इस वर्क में। 1942 में आया था द प्लेग 1947 में। डैलन थॉमस द मैप ऑफ लव, तो पोस्ट मॉडर्न एरा के काफ़ी प्रोमिनेंट राइटर रहे हैं। डेथ्स एंड इंट्रेंसेस 1946 में लाया। नाउ इसको हम ब्रीफली समझते हैं, मेन जो फैक्ट्स हैं पोस्ट मॉडर्न एरा के या पीरियड के। तो पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर ने रिफ्लेक्ट किया कन्फ्यूज़न, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद से जो प्रभाव ह्यूमन बीइंग के माइंड पे या उनकी लाइफ में पड़ा, किस तरह से लोग जो है एक दूसरे से जेलस, एक दूसरे से बिल्कुल भी कोई भी अटैचमेंट नहीं, कंफ्यूज, अनसर्टेन उनकी लाइफ, कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह से उनकी लाइफ में इतने सारे फेज हैं स्ट्रगल के एंड अलग अलग चीज़ों में वो इन्वॉल्व हैं। सो इसका प्रभाव उनको साइकोलॉजिकली, सोशली और फाइनेंशियली किस तरह से सफ़र करना पड़ा, वो चीज़ पोस्ट मॉडर्न में दिखाया गया है। इट रिजेक्ट्स फिक्स ट्रूथ एंड प्रमोट्स मल्टीपल इंटरप्रिटेशन। और ये जो फिक्स ट्रूथ है, रियलिटी है, उसको इन्होंने रिजेक्ट किया एंड मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, यानी अलग अलग जो कॉन्सेप्ट चीज़ों को लेकर के है या जो प्रोस्पेक्टिव्स है उसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन किया है। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्न फिलोसॉफिकल थियरीज। तो बेसिकली जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड है वो पॉलिटिक्स से, टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्न फिलोसफी थियरीज से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड रहा। राइटर ने एक्सपेरिमेंटेशन और नए फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन को फोकस किया है। नाउ डिफाइन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर। तो द पोस्ट मॉडर्न पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर बिगेन आफ्टर 1939 में स्टार्ट हुआ था, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। The war changed social values, human thinking, cultural beliefs. Postmodern writers ने continue किया experiments of modernism को and reject किया many modernist ideas को. They did not believe in fixed truth or one correct meaning. Postmodern literature is known for its changing theory, mixed style, and uncertainty. It is also believed that the postmodern age has not yet ended. हाउ डिड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन्फ्लुएंस पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने कैसे पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर को इन्फ्लुएंस किया। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैड अ डीप इन्फ्लुएंस ऑन पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर। इट डिस्ट्रॉय ट्रेडिशनल मोरल वैल्यूज, सोशल स्ट्रक्चर्स एंड फेथ इन ह्यूमैनिटी। पीपल स्टार्टेड फीलिंग फियर, कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटी अबाउट लाइफ एंड राइटर्स बिगेन टू एक्सप्रेस थीम्स लाइक मीनिंगलेसनेस, एलियनेशन, पेसिमिज्म, लॉस ऑफ फेथ। तो जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर के वजह से लोगों के ऊपर जो इन्फ्लुएंस किया, स्पेशली उनकी लाइफ में एलियनेशन आ गया, पेसिमिज्म आ गया, होपलेसनेस हो गया, उनका फेथ जो था वो धीरे धीरे लॉस हो गया एंड उनकी लाइफ मीनिंगलेस हो गई। तो इसको शो किया है। लिटरेचर बिकेम मोर एक्सपेरिमेंटल एंड फोकस ऑन साइकोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स। सो दैट्स ऑल अबाउट पोस्ट मॉडर्न पीरियड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।